हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नो वन इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तुम में कुछ गलतियां हैं, मेरे में भी कुछ गलतियां हैं। हम इंसान हैं भाई, हम थोड़ी भगवान है कि हमारे द्वारा कोई गलती नहीं होगा। इसलिए गलती हर किसी से होता है। गलती से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। हम दोनों इंसान हैं, दोनों भगवान हैं नहीं। अगर तुम किसी के इंसान के अंदर एक गलती ढूंढो तो तुम्हें दो मिलेंगे। अगर दो ढूंढो तो 10 मिलेंगे, 10 ढूंढो तो 100 मिलेंगे। इसीलिए अगर तुम गलती ढूंढते जाओगे तुम्हें गलती दिखेगी। इसीलिए गलती पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, भूल हो गया, उसको रहने दो। उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना है और तुम्हारा काम को करना है। हमेशा वर्क इज फर्स्ट। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई में फोकस करो, अपना कैरियर के बारे में सोचो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसका मतलब इसको खोलना है, इसको खोलना है। पहले क्या, हम इसको फैक्टराइज करते थे, अभी इसको खोलना है। तो यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे 3 टर्म है। जैसे कि तुम्हें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे इसको खोल दिए, फिर इसको फैक्टराइज करके यहाँ तो ले लिए। ऐसे प्रोसेस होता है ना, यहाँ से ये लो, ये दिया तो यहाँ तक ले लो। तो यहाँ पे दिया है कि खोलने के लिए देखो, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे तो 3 टर्म है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड, कौन सा लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 टर्म है ना यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 टर्म थे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अभी तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का टर्म है, इसको स्क्वायर कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको तुम याद रखो, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। क्लियर है, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहां से आया है, यहां से आया है, कुछ बड़ा बात नहीं। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी को टर्म ले सकते हो, प्लस सी को लेके स्क्वायर कर सकते हो। इसको ले लेना a, इसको ले लेना b। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते, कर सकते हो। ऐसे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर है, यही तो बात है ना। मतलब ये 3 टर्म है ना, ए बी सी। सर मेरे को ये फॉर्मूला सपोज याद नहीं है, मेरे को नाम पता है 3 टर्म का, मुझे सर 2 टर्म का पता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो सर ये जो 3 टर्म है, इस टर्म को एक टर्म ले लिया, इसको तुम सोच लो ए, इसको तुम सोच लो बी। तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर है। तो इसको तुम जो खोलोगे, इसको खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर हो गया ये वाला। तो इसका क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है प्लस सी स्क्वायर प्लस इसको खोलो, ये 2ac प्लस 2bc। सिंपल सा बात है। इसको थोड़ा ढंग से लिख दो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो बात है ना, फिर ये वाला आ गया। ठीक है, घूम फिर के वही आएगा ना। तो हमें याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। सर ये याद नहीं रहता, बड़ा सा हो गया, बड़ा सा होने से क्या होता है, तो जरा प्रैक्टिस करो। तुम्हें कैसे याद रखना है, देखो a प्लस बी प्लस सी है, देखो a लिखना, b लिखना, c लिखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। खत्म है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। क्लियर है। तो उसी के हिसाब से अभी लिखना है। तो यहाँ पे ए कितना हो गया, ए इजकल टू एक्स, बी इजकल टू 2y, सी इजकल टू 4z। तो लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी कितने, बी स्क्वायर मतलब 2y,
सर 2y का स्क्वायर प्लस सर सी स्क्वायर, सी कितना है 4z का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2 सर एफ बी, ए कितना है x है, बी कितना है सर 2y है, ठीक है एफ बी, प्लस 2 बी सी, बी कितना है सर 2y है, सी कितना है सर 4z है, क्लियर है, प्लस 2 सी है, सी कितना है सर 4z है, ए कितना है सर x है, बस इसको खोल दो तो कितना हो जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 XY प्लस 2 4 16 YZ प्लस 2 इंटू 4 8 ZX, क्लियर है, ठीक है, इसे एक्सपेंड कर लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, ए की जगह ए लिख दिया ना, ए इजकल टू एक्स, बी इजकल टू वाई, सी इजकल टू 4z, इसको ऐसे आइडेंटिटी ये वाला डालना है, ठीक है, ये प्रूव ही करवा दिया, क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, B2 करते हैं, B2 देखो उसी प्रकार से, इसी प्रकार में करना है तुम्हें, सेम प्रोसेस है, देखो यहाँ पे क्या दिया है सर यहाँ पे माइनस वाई हो गया, तो क्या हो गया यार, माइनस वाई हो माइनस जेड हो, तुम्हारा क्या रहता है, तुम कोशिश करो यार, इसको देखो, फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो, इधर उधर मत देखो, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, ए इजकल 2x लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, सर बी इजकल क्या लिखूंगा सर -y लिख दो, क्योंकि हमें क्या पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमें क्या पता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, हमें क्या पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ प्लस प्लस चाहिए, तो a तो है सर, ठीक है वो तो प्लस है, यहाँ पे सर ये प्लस है, यहाँ पे तो माइनस है, इसलिए मैं लिखते हैं बी इजकल -y, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो c कितना है, c इजकल j लिख सकते हो, समझ गया, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर ए स्क्वायर मतलब सर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सर, बी स्क्वायर प्लस सर सी स्क्वायर प्लस सर 2ab 2a इंटू बी, बी माइनस वाई ना बी, सर उसके बाद प्लस 2 सर बी सी, बी ये वाई से अच्छा से लिखना, ठीक है, बी इंटू सी, सर उसके बाद प्लस 2 सी इंटू ए इजकल टू 2x, खत्म है, ये जेड है, जेड ये जेड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सर 4s स्क्वायर, ये वाला यहाँ था, ठीक है सर 4s स्क्वायर, ये सर वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया, सर यहाँ पे 2 इंटू 2 4 मतलब माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस 4xy, सर ये 2yz ये माइनस है तो माइनस 2yz होगा, तो सर ये तो प्लस है, ये सर कितना होगा 2 इंटू 2 4x इंटू जेड होगा, सर इतना तो है, हाँ इतना ही है, ठीक है, ऐसे तुम करो, ठीक है, मतलब इस टर्म को तुम ऐसे करना, इस टर्म को, ये जो टर्म है ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दिया 2x प्लस -y प्लस z का स्क्वायर, ये वाला है ना, फिर ये ए बी सी खत्म है बात, वो लिखा ना मैं, क्लियर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, बोलो बोलो, ये 2 बिट क्लियर है, और क्लियर हो गया तो मैं फिर थर्ड बिट जाऊंगा, ठीक है, तो थर्ड बिट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, इसको तुम कर सकते हो आराम से, खुद से करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2x, इसको ले लेता हूँ ये, ठीक है, प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a कितना लूंगा, a इजकल टू -2x ले लिया, b कितना है
3y है और c कितना है 2z है। अभी तो कर सकते हो ना फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसे क्या क्या लिखना है सर? सर माइनस 2x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सर 2a मतलब इतना a इंटू बी, ठीक है सर, प्लस 2b इंटू सी, बी इंटू सी, ठीक है सर, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है सर, लिख दिया। मतलब ए की जगह -2x लिखना। तो ये कितना हो गया सर? 2 -2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ ठीक है, 4 एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये कितना होगा 2 4 12, तो -12xy, तो ये कितना होगा 2 6 12 प्लस 12yz, तो कितना होगा -8zx। क्लियर है? वृद्धि खत्म। क्लियर है? उसी प्रकार करना है यार, तो बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत वेरी वेरी इजी। अब क्या बीट 4 इसको करो, तो यहाँ पे 3a माइनस 7b है -6 -6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 3a माइनस 7b, इसको ऐसे लिख दो। क्या लिखूंगा सर? 3a प्लस -7b, इसको भी ले लेना, प्लस -6 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको इसको तुम ए सोच सकते हो, इसको बी इसको सी, तो क्या ए स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर -7b स्क्वायर सर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू सर ए तो 3 है, ए इंटू बी कितना है -7b सर प्लस 2bc, बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए सर इंटू ए। क्लियर है? खत्म बात। तो इसे क्या लिख सकते हो सर? 9a स्क्वायर 7 7 49b स्क्वायर, हाँ ये माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस है, ये प्लस सी स्क्वायर प्लस सर 2 इंटू 3 इंटू 7 42 ये माइनस हो जाएगा -42 ए इंटू बी, यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो प्लस है 2 इंटू 7 14 BC, ये एक माइनस है मतलब यहाँ पे माइनस आएगा 2 इंटू 3 6 सी, खत्म है। क्लियर? बीट 4 खत्म है और बीट 5 करो। क्लियर? क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही सही, बहुत अच्छा। मेहनत मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स में परफेक्ट, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते जाओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a/4, इसको a ले लिया प्लस माइनस b/2 को b ले लिया प्लस 1 को c ले लिया, इसका स्क्वायर, खत्म है बात। इसको a, इसको b, इसको c, तो क्या लिख सकता हूँ सर? a स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस सर 2ab 2 इंटू 2ab माइनस b/2 सर प्लस 2 सर bc लिखो, c 1 है प्लस 2c इंटू a/4, खत्म है बात। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या होगा a स्क्वायर 16, ये कितना होगा प्लस b स्क्वायर 4 प्लस ये 1 होगा, ये 2 कट गया तो कितना होगा, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे होगा माइनस ab/4, ये 2 कट गया, ये कितना होगा -b, तो ये 2 इधर कट गया 2 प्लस a/2, खत्म है बात। क्लियर है? तुम्हारा 1 2 3 4 5, ये 5 बिट खत्म हुआ ना, हाँ ये वाला खत्म हो गया, खत्म है बस। तुम्हें बस यहाँ पे ध्यान देना है कि a b c क्या है, बस जो भी जैसे भी टर्म दो, जैसे भी दो,
तुम इसी प्रकार से लिखना, ऐसे ये ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं फिर। ओके, थैंक यू, लव यू।